नहीं तो मैं जो अंजाम करूंगा ना उनका, वो उससे भी भयानक होगा। मैं उसी चौक में उनको टांगूंगा, उस फैमिली के सामने टांगूंगा। सीसीपीओ साहब पकड़ ले बंदे, नहीं तो इस्तीफा दे दें आप। जो हरकतें हैं आपकी कि जी उनको जीटी रोड पे सफर करना चाहिए। ताज़ा तरीन अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अहमद गोहर और आप देख रहे हैं लाहौरी तड़का। कल एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या हुआ है। मोटरवे के ऊपर एक औरत लाहौर से गुजरावाला जा रही थी। रास्ते में उसकी गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म होता है। 130 पे कॉल करती है पुलिस को। पुलिस आगे से ये कहती है कि जी हमारा इलाका नहीं है, हम वहाँ पे नहीं पहुँच सकते या जो कुछ भी है। ऐन उसी वक्त वहाँ पे दो आदमी पहुँचते हैं जिन्होंने उस औरत का मतलब गाड़ी का शीशा तोड़ा और उसके साथ जो है ना उसकी डकैती की, उसका पैसे वगैरह या जेवरात मोबाइल वगैरह छीन लिए। और सबसे जो बड़ी ज़्यादती उन्होंने उनके साथ की कि उस औरत के साथ ज़्यादती की, रेप किया। और जो सबसे अफसोसनाक बात यह है कि उस औरत के बच्चों के सामने उसके साथ ये सारा वाक़या किया। तो अभी हमारे साथ इस वक्त उस्मान बुलेट मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। ऐसे वाक़यात होने नहीं चाहिए। ये वाक़या क्यों हुआ? क्योंकि हम इसके ऊपर कोई ऐसा कानून नहीं है, ऐसी सज़ा नहीं दे रहे कि ये काम रुक जाएँ। कुछ अरसा पहले की बात है कि जनरल ज़िया जब थे तो एक बंदे ने ऐसी हरकत की थी। उन्होंने उसको एक तो टांगा अवाम के सामने और उसकी लाश लटकने दी और उसको देखने के लिए 5 लाख लोग आए थे। उसके बाद 10 साल तक तारीख के अंदर मौजूद है कि 10 साल तक ऐसा कोई वाक़या नहीं हुआ। अगर ऐसी ही सज़ाएं मिलती रहती तो आज यहाँ पे ये वाक़या ना होता। आज हमारी माएँ बहनें बेटियाँ सेफ़ होती। सबसे अफसोसनाक बात जो आपने पहले भी की है कि एक तो सामान लूटा, उस औरत के साथ रेप किया तो किया उसकी औलाद के सामने, उसके बच्चों के सामने रेप किया। इससे भी ज़्यादा अफसोसनाक बात यह है कि उस औरत ने हेल्पलाइन पे कॉल की, पुलिस को बुलाया। पुलिस कहती है हमें ये इलाका नहीं लगता जी, ये मोटरवे वालों का है। मोटर वाले को किया, ये इलाका जी हमारा नहीं है, आप शायद उस पर हैं, रिंग रोड पे हैं। तो इस तरह के टाल मटोल करते रहे। ये वाक़या हो गया। अब होने के बाद क्या होता है कि जब वो पुलिस आती है तो वो औरत कहती है कि मुझे मार दें। क्या रह गया उसके पास? ख़त्म हो गई उसकी दुनिया। उसकी औलाद के सामने उसके साथ ज़्यादती हो गई। उस औरत ने बिल्कुल ठीक बात की। कोई भी होता उसकी जगह यही कहता कि मुझे मार दें। उन्होंने उसकी बात नहीं मानी। उसने दूसरी शर्त रख दी। उसने कहा फिर आप एक काम करें कि प्लीज़ इसको वायरल ना करें, इसको आप फेमस ना करें, तस्वीरें ना खींचें प्लीज़ आप, मेरी इज़्ज़त नीलाम हो जाएगी, मेरी फैमिली देख लेगी। लेकिन पुलिस ने वो भी काम किया। आप ये भी कर सकते थे कि खाली न्यूज़ निकाल देते। अगर आपने वायरल करना था, पुलिस का काम वायरल नहीं है, वायरल करना पुलिस का काम नहीं है। वायरल तो आवाम वहाँ से गुजरती है तो तस्वीरें खींच लेती है, लेकिन ये काम पुलिस ने किया। तो पुलिस को चाहिए था अगर वायरल ही करना था तो सिर्फ न्यूज़ वायरल कर दी ताकि उस औरत की इज़्ज़त को कोई मसला ना होता और वो बेचारी अपनी ज़िंदगी आगे बसर कर लेती। अभी वो पता नहीं कैसे ज़िंदगी बसर करेगी, हमारी समझ में तो नहीं आता। अगर हम सोचें भी तो दिमाग बंद हो जाता है कि कैसे वो ज़िंदगी गुजारेगी। तो ये तो पुलिस ने काम किया। और पुलिस के जो बड़े अफसर हैं, जिनकी ड्यूटी है, जिनकी नौकरी लगी है, देखें जब मुसलमान रियासत के अंदर रहते हैं और रियासत मदीना क्लेम करते हैं तो रियासत मदीना में ऐसा नहीं होता था। वहाँ पे तो ज़मीन के अंदर तेल गिर जाता था तो वो तेल को भी ठुड्डा मार के कहा जाता था कि बाहर निकल, नहीं तो मेरी पूछ होएगी। वहाँ के भेड़ियों से पूछा जाता था तो वो जवाब देते थे, जानवर जवाब दे होते थे। ये कहा जाता था कि अगर किसी जानवर को मेरे दौर के अंदर चोट लग गई, पत्थर के साथ सड़क पे पड़े, रोड पे पड़े, पत्थर से चोट लग गई तो ज़िम्मेदार मैं आऊँगा। उस रियासत मदीना का जिसका आप क्लेम करते हैं, 2 दिन पहले की बात है, उस बंदे ने, जिस बंदे की बात कर रहा हूँ अभी बताऊँगा आपको, उस बंदे ने टीवी पे आके कहा कि जी मैं आ गया हूँ, अब आप लाहौर बदलता देखेंगे, 3 महीने के अंदर मैं लाहौर को बदल दूंगा। 2 दिन बाद ये अफसोसनाक वाक़या हो गया। और आप बयान क्या देते हैं? ये बात मैं कर रहा हूँ सीसीपीओ की। आप टीवी पे आके बयान क्या देते हैं कि जी औरतों को रात को घर से नहीं निकलना चाहिए, औरतों को किसी को साथ लेके जाना चाहिए, बंदे को, औरतों को इस टाइम सफ़र नहीं करना चाहिए। ओ भाई,
औरतों को घर बिठा लेते हैं, और क्या करें। अब हम बेचारी औरतें कई इतनी मजबूर हैं कि वो उनके भाई बहन और नहीं है, वो कमाने के लिए निकलती हैं, वो ना जाएं, ये सीसीपीओ साहब उनके घर में आटा डालेंगे, ये सीसीपीओ साहब उनके घर चीज़ें छोड़ के आएंगे। दूसरा ये कहते हैं कि जी मोटरवे पे रात को सफ़र नहीं करना चाहिए औरत को। 750 रुपया हर गाड़ी से वो लेते हैं, वो पैसे कहाँ जाते हैं? 750 रुपया, लाखों गाड़ियाँ रोज़ मोटरवे पे चढ़ती हैं, और ये करोड़ों रुपए का रेवेन्यू इकट्ठा करते हैं हर साल, अरबों रुपए का। ये पैसे कहाँ जाते हैं? सिक्योरिटी नहीं दे सकते 750 रुपये में। ऊपर से वो कह रहे हैं कि जी मोटरवे पे सफ़र ना करती, जीटी रोड पे सफ़र करती। तो आप पुलिस वाले जो हैं, आप सीसीपीओ लगे हैं, आप जीटी रोड के सीसीपीओ लगे हैं, आप मोटरवे के सीसीपीओ नहीं हैं। कैसी आप अजीब बात कर रहे हैं। ऐसे तो बंदा वो बात करता है जो मैखाने से उठ के आए और ऐसी बकवास करे। ये बात आप कर रहे हैं अवाम के सामने, आपको जवाबदेह होना चाहिए। आप अजीब अजीब लोगों को घुमा रहे हैं, अवाम को घुमा रहे हैं कि जी औरत को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। आपका काम है तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना, आपका काम ये नहीं है कि लोगों को मशवरे दें। अजीब बात कर रहे हैं आप। अब मैं एक चीज़ बताता हूँ, वहाँ पे मेरे दोस्त काफ़ी रहते हैं उस इलाके के अंदर पीछे। मैंने उनकी ड्यूटी लगा दी है कि बंदे ढूंढें। ये वाक़या कल हुआ है, और इंशाल्लाह वो बंदे अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो अपने आप को पुलिस के हवाले कर दें, नहीं तो मैं जो अंजाम करूँगा ना उनका, वो उससे भी भयानक होगा। मैं उसी चौक में उनको टांगूंगा, उस फैमिली के सामने टांगूंगा। सीसीपीओ साहब पकड़ लें बंदे, नहीं तो इस्तीफ़ा दे दें आप, जो हरकतें हैं आपकी कि जी उनको जीटी रोड पे सफ़र करना चाहिए। दूसरा, मुझे लोग उस्मान बुलेट कहते हैं। बुलेट मेरे नाम के साथ इसलिए नहीं लगा कि मैं बदमाश हूँ या मैं बुलेट चलाता हूँ। बुलेट इसलिए लगा है, दोस्तों ने इसलिए मेरे साथ लगाया है कि मैं जो काम करता हूँ पूरा करता हूँ। जैसे गन से बुलेट निकलती है ना, तो वो वापस नहीं जा सकती। मैं भी काम पूरा करता हूँ, और इंशाल्लाह मेरे हथे चढ़ के मैं उस चौक में टांगूंगा। इस तरह के वाक़यात बेशुमार पहले भी हो चुके हैं, मतलब जो वायरल हो गए वो तो हमें पता है, जो वायरल नहीं होते वो अनगिनत वाक़यात हैं। भाईजान, इसमें 95% ऐसे वाक़यात हैं जो वायरल नहीं होते, लोग अपनी इज्जत बचाते हैं। देखें, बच्चों के साथ रोज़ रेप हो रहे हैं, आपको रोज़ न्यूज़ मिलती हैं, लेकिन वो 95% लोग आगे ही नहीं आते, बल्कि मैं तो कहता हूँ ज़्यादा परसेंट हो गए जो आगे ही नहीं आते अपनी इज्जत की खातिर, अपनी इज्जत बचाने के लिए। अगर इस औरत ने पहले कॉल ना की होती और ये हो जाता तो ये कॉल भी ना करती, क्योंकि इन्होंने कॉल पहले कर दी थी कि मेरा पेट्रोल ख़त्म हो गया, मेरी हेल्प करें, तो वो पुलिस वालों ने वहाँ पहुँचना था। अगर इन्होंने ये ना किया होता तो ये फिर ये फ़ोन भी ना करती, ये अपनी इज्जत बचाती। और ये बाहर से पाकिस्तान के अंदर इसीलिए आई थी कि मैं अपने बच्चों को इस्लामी तालीम देना चाहती हूँ, इस्लामी रियासत में जा रही हूँ, और यहाँ पे मेरे बच्चे अच्छे पढ़ेंगे और इस्लामी तरीके से बड़े होंगे। तो ये दिया है आप लोगों ने उस औरत को इनाम, अपनी बहन को, जो हमारी बहन यहाँ पे आई हैं, हमारी माएँ बेटियाँ हैं, हमारी बहनें हैं जो रात को बाहर निकलती हैं, कई जॉब के लिए निकलती हैं, कहीं जाना होता है, कोई मजबूरी होती है, कोई फोतगी हो जाती है, कोई खुशी होती है, लोग इसी टाइम निकलते हैं कि इस टाइम रश नहीं होता, हम निकल जाएंगे। और ये वाक़यात तब तक बंद नहीं होंगे जब तक ये इबरतनाक सज़ा नहीं देंगे। दूसरा, ये एक और काम करते हैं, ये कोई और बंदे जो क्रिमिनल होते हैं ना, उनको पकड़ के पेश कर देते हैं कि जी हमने पकड़ लिए हैं। तो ऐसा नहीं होगा, आपको ओरिजिनल बंदे पकड़ने पड़ेंगे। ओरिजिनल बंदे जो औरत शनाख्त करेगी, बताएगी, वही बंदे होने चाहिए। ये इधर उधर के बंदे उठा के आप मार के पुलिस मुकाबला करके कोई रंगबाजी ना करिएगा, आप वही कीजिएगा जो हक है, सच है। अच्छा उस्मान भाई, यहाँ पे एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है कि मोटरवे एक ऐसा रोड है जहाँ पे आप एक लिमिट है स्पीड की, ठीक है? बिल्कुल है। तो जैसे ही आपकी स्पीड कम हो जाए या वैसे कोई मसला बन जाए तो जो मोटरवे पुलिस है वो तो फौरी तौर पे पहुँच जाती है, क्योंकि वहाँ पे CCTV कैमरे मौजूद हैं, सेंसर मौजूद हैं, हर चीज़ मौजूद है। तो कुछ लोगों का कहना ये भी है कि ये पुलिस की मिली भगत की वजह से हुआ ये सारा मामला। तो हाँ, वहाँ पे कुछ लोगों ने दिखाया कि वहाँ पे अंदर टॉर्चर सेल्स बने हैं उस इलाके के अंदर, जो क्रॉल घाटी का इलाका है, वो क्रॉल घाटी है। क्रॉल घाटी के अंदर पुलिस के टॉर्चर सेल बने हैं, वहाँ पे मुजरिमों को उठा के लेके जाते हैं, मारपीट करते हैं और उनसे मनवाते हैं, और पुलिस 2 नंबरी तो करती है, ये तो बात किसी से छुपी नहीं हुई। तो वो इलाका है और वो क्रिमिनल्स का इलाका है। तो वो इलाका पहले ही क्रिमिनल्स का था। वहाँ वो क्या करते हैं, कोई गाड़ी रुक जाती है तो वो देखते हैं कि ये गाड़ी रुक गई है, कोई मसला है, जाके लूट लेते हैं। लेकिन इतना भयानक वाक़या हो जाएगा ये हम सोच भी नहीं सकते थे। तो ये वाक़या पेश आया इसीलिए कि पुलिस अपना काम नहीं कर रही, रियासत अपना काम नहीं कर रही। इंतहाई गैर जिम्मेदाराना जो इन्होंने CCP ने बयान दिया है।
ये मतलब बयान देना नहीं चाहिए था उनको, जितना बड़ा ओहदा है उनका या जितनी बड़ी जिम्मेदारी है उनके ऊपर, इस तरह के बयान जो है ना वो बड़े शर्मनाक हैं। तो सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि ऐसे वाक़यात होते ही क्यों हैं। ये कोई पहला वाक़या नहीं है, इससे पहले मतलब बेशुमार वाक़यात हो चुके हैं और हर बार यही कहा जाता है कि नोटिस ले लिया गया है, टीम तश्कील कर दी गई है जो इसकी तफ्तीश करेगी, जो इसकी इन्वेस्टिगेशन आपको करेगी। एक और चीज़ बताता हूँ मैं, जी जी ये वाक़या और एक हफ़्ता चलेगा, जी उसके बाद फिर अवाम खामोश हो जाएगी और फिर एक हफ़्ते बाद नया वाक़या आ जाएगा। तो ये काम तब तक होगा जब तक इसकी इबरतनाक सज़ा ना मिले। आज मैं आपको एक बताता हूँ, फ्रांस के अंदर गालबन एक बंदे ने बच्चे के साथ ज़्यादती की, तो उन्होंने क्या किया, वो जो उसके अज़ा थे वो कुत्ते को खिला दिए। वो वीडियो नेट के ऊपर बहुत वायरल हुई, अभी भी मौजूद है। उन्होंने उसका अज़ाई जो थे तो वो कुत्ते को खिला दिए। तो इस तरह की इबरतनाक सज़ाएँ मिलेंगी, इस तरह की इबरतनाक सज़ाएँ होंगी तो ये जुर्म रुकेंगे। आज उसको वहाँ टांग दें, उसी जगह पे उसी औरत के हाथों टंगवाएं जिसके साथ ज़्यादती हुई है, तो मैं देखता हूँ कौन सा अगला वाक़या। सूर के अंदर वाक़या हुआ था, आप लोगों ने देखा, वो बच्ची के साथ ज़्यादती हुई थी और वो मुजरिम पकड़ा भी गया था। तो उसके बाप को ला के आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उसकी तजलील और कर रहे हैं, दुनिया के सामने दिखा रहे हैं। ये भी ठीक नहीं है कि आप एक उनको इंसाफ दे रहे हैं तो आप छुपा के दे दें। वो आपके पास अपनी इज़्ज़त लेके आए तो आप इज़्ज़त को रखें ना, आप इज़्ज़त को उसकी संभालें। उसको अगर आपके हाथ में रियासत है, आपके हाथ में कानून है, आपके पास हुकूमत है, तो आपका काम है कि उसकी इज़्ज़त बरकरार रखें। शहबाज शरीफ साहब उसके अंदर बैठे हैं उसके वालिद साहब के साथ और वो कहके मार के हंस रहे हैं। अगर वो क्लिप आपको मिले तो ज़रूर लगाइएगा। जी नाज़रीन, यहाँ पे मैं एक छोटी सी स्टोरी आपको सुनाता हूँ। एक इंग्लैंड की एक औरत थी, एक लड़की थी, तो मतलब जॉब करती थी कहीं पे, किसी मजबूरी की वजह से जो भी था उसका, रोड पे जाते उसके साथ डकैती होती है। तो हाथापाई में क्या होता है कि वो लड़की जो है वो दो डाकुओं को जो है ना वो मतलब फायर मार देती वहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह मतलब करते करते उसका जो है ना वो मतलब एक सिस्टम बन जाता है कि वो एक कातिल ही बन जाती है बाकायदा, मतलब एक मिशन लेके चल पड़ती है कि मैंने जो डाकू हैं, जो कातिल हैं, वो मैंने ख़त्म करने हैं। करते करते क्या होता है कि वो 40 से लोग जो है ना वो कत्ल कर चुकी होती है। उसके ऊपर एक टाइम पे पकड़ी जाती है, केस चलता है। केस चलने के बाद उसको जेल हो जाती है, उम्र कैद हो जाती है। उम्र कैद होने के बाद वो लड़की क्या करती है कि जेल के अंदर उसने मतलब बाइबल पढ़ना शुरू कर दी, ठीक है। पढ़ते पढ़ते उसकी मतलब शख्सियत थोड़ी सी चेंज हुई, वो मतलब बिल्कुल पारसा हो गई या पादरी बन गई या नेक औरत बन गई, तो सारा कुछ हो गया। उसके बाद उसकी वीडियो वायरल होना शुरू हुई हैं, तो लोग उसके हक़ में हो गए कि यार ये लड़की जो है ये मतलब नेक हो गई, इसकी सज़ा जो है वो माफ़ कर दी जाए। उसके लिए मतलब बहुत सारे लोगों ने, प्रेस ने, टीवी चैनल्स ने बहुत रिक्वेस्टें की, यहाँ तक कि सदर तक ने अदालत से रिक्वेस्ट की कि ये लड़की जो है ये मतलब जुर्म छोड़ चुकी है और ये नेक हो गई, तो इसकी सज़ा जो है ना माफ़ कर दी जाए। अब रियासत की ज़िम्मेदारी देखें कि ये सारा कुछ होने के बावजूद सदर तक ने रिक्वेस्ट की है कि इसको औरत को छोड़ दिया जाए, लेकिन अदालत ने क्या कहा है कि इसके मदई जो हैं, जिनको इस औरत ने कत्ल किया, उसके मदई अगर इसको माफ़ भी कर दें तो ये रियासत की मुजरिम है, रियासत के अंदर इसने दहशतगर्दी फैलाई है, तो इसको सज़ा होगी ही, लाजमी होगी, ठीक है। तो उन्होंने एंड टाइम पे उसको फांसी दी, उसको लटकाया गया। पाकिस्तान के अंदर भी यही होना चाहिए। अगर कोई मुद्दई किसी कातिल को माफ़ कर भी देता है तो उसके बाद अगला जो केस है वो रियासत का होना चाहिए। रियासत उसको सरेआम टांगे, सज़ाए मौत दे या कोई इबरतनाक सज़ा दे, ताकि आने वाली नस्लों को या आने वाले लोगों को नसीहत हो कि ये काम ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत सारे वाक़यात में ऐसा होता है कि अगर कोई पार्टी मतलब बड़ी निकल आए, कोई मालदार पार्टी निकल आए, तो वो मुद्दई पार्टी को धमका के, पैसे लगा के या पुलिस को पैसे खिला के सुलह सफाई भी कर लेती हैं, केस को दबा देती हैं। लेकिन दूसरे ममालिक में ऐसा नहीं होता। दूसरे ममालिक में जो रियासत होती है वो बाकायदा उस मुजरम को सज़ा दी जाती है बाकायदा। जी नाज़रीन, अभी आपने उस्मान बुलट की बातें सुनी है, ठीक है। फ़ैसला आपके हाथ में है, आपने कमेंट्स करके लाजमी बताना है कि ऐसे लोगों के साथ क्या होना चाहिए, किस तरह की सज़ा होनी चाहिए।